बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर सलूम्बर से। सलूम्बर विधानसभा चुनाव का जिक्र अभी हम कर रहे थे, तो यहां से भी बड़ा अपडेट मिल रहा है। 16वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। 16वें राउंड की मतगणना पूरी हुई है मेघा, और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी जितेश कटारा 8,832 मतों से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। और देखिए, आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट इस वक्त बीजेपी के हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि ये क्षेत्रीय पार्टी है, बाप पार्टी, बीएपी पार्टी, और इसके हाथों में जा रहा है, तो ये थोड़ा चिंता की लकीर है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी का इस एरिया में गढ़ माना जाता है, लेकिन इस सीट का जाना थोड़ा खतरनाक बीजेपी के लिए हो सकता है, खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच में झुंझुनू जैसी सीट को, जो कई सालों से कांग्रेस जीतती आई है, ओला परिवार का वर्चस्व रहा है, वो जीत हासिल की है, उस सीट पर जीत हासिल की है। चाहे कारण कोई तीसरा रहा हो, तीसरा प्रत्याशी रहा हो, लेकिन फिर भी ये जीत हासिल हुई है। तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी जीत कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये एक और बड़ी जानकारी सलूम्बर से आपको दे रहे हैं। 6 राउंड की मतगणना और बाकी है फिलहाल, लेकिन लगभग जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाती हैं और आधे घंटे के अंदर अंदर सारी तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल सलूम्बर से ये जानकारी, और आगे जानकारी देंगे खुशबू। खींवसर विधानसभा चुनाव का हाल भी आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब यहाँ पर टी ब्रेक के बाद 16वें राउंड की काउंटिंग फिर से जारी है, और ये बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपने देखा कभी आरएलपी तो कभी बीजेपी आगे, और खींवसर विधानसभा चुनाव का हाल आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या तस्वीर, टी ब्रेक हुआ, उसके बाद से 16वें राउंड की काउंटिंग फिर से जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि किसका पल्ला भारी रहता है, कौन बाजी मारता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक बार कभी आपने देखा कि आरएलपी आगे चली जाती है, तो कभी बीजेपी आगे चली जाती है, और कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी टी ब्रेक के बाद फिर से काउंटिंग एक बार फिर से शुरू हुई है। अब इसके बाद क्या कुछ रहता है ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल खुशबू, और देखिए ये वो जगह है खींवसर जहां आरएलपी जीतती रहे। खासतौर पर कहें तो हनुमान बेनीवाल यहां से जीतते रहे, लेकिन जनता की कई नाराजगियां यहाँ पर नजर भी आई थी। और वो नाराजगी इसको लेकर कि जब सांसद बन गए हनुमान बेनीवाल तो वो नजर नहीं आते हैं। रेवत राम डांगा उन्हीं के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, ऐसा कई लोगों का, जनता का कहना था। तो क्या वो फैक्टर काम किया है? बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों के प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन इससे नुकसान कहीं ना कहीं आरएलपी को हुआ, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा होना जिसने आरएलपी के वोट काटे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए फायदा हुआ। और अगर गुरु से चेला जीत जाता है, क्योंकि पिछली बार भी अगर आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो खींवसर में बहुत कांटे की टक्कर रही थी हनुमान बेनीवाल और रेवत राम डांगा के बीच में, और इस बार देखें तो शायद रेवत राम डांगा बाजी मार गए हैं। शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, वहीं तस्वीरें एक के बाद एक सामने भी आ रही हैं। कुछ तस्वीरें बीजेपी के लिए अच्छी हैं, कुछ तस्वीरें खराब भी नजर आ रही हैं। वो सलूम्बर का जिक्र कर रही हूँ, दौसा का जिक्र कर रही हूँ। और शशि, दौसा में जो बयान सामने आया है मीणा का, सलूम्बर और दौसा का जिक्र आप उस पर भी प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा। देखिए, प्रतिक्रिया हम सभी मुद्दों पर लेंगे, हमारे मेहमानों से बात भी करेंगे, और जो दौसा का नतीजा है उसके ऊपर सबसे पहले पौरुष जी से बात करेंगे, क्योंकि इनके चेहरे पर लंबी देर के बाद में मुस्कान दिख रही है। पौरुष जी, किस रूप में देखा जाए इस नतीजे को, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी प्राणवायु? देखिए, निश्चित तौर पे वहाँ पर जो परिस्थितियाँ रही और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कद के नेता थे, उन्होंने जो है अपने खुद के परिवार के व्यक्ति को वहाँ पे टिकट दिलाया। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी सहित तमाम बड़े नेता वहाँ पर पड़े रहे, और आपने देखा कि हमने बिल्कुल एक जिसको कहा जाए चाहे आर्थिक पड़े नहीं वहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने कैंपेनिंग चलाई, उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने करा, और उनको ये उनका एक दावा था कि भाई हम इस सीट को हर हालत में जीत रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ पे हमारे खिलाफ मुहिम चलाई, इन्होंने वहाँ पे हमारे कथित तौर पर पार्टी की फूट का जिक्र किया, जो भी इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए, वहाँ की जनता ने निश्चित जातिवाद का चुनाव था।
नहीं, जातिवाद का चुनाव इसको नहीं कह सकते, परंतु देखिए पार्टी वाला चुनाव भी रहा, कहीं ना कहीं चूंकि जनरल सीट पर दोनों ने रिजर्व कैटेगरी को दिया। देखिए वो चीज़, उस चीज़ की समीक्षा निश्चित तौर पे होनी चाहिए, वो एक अलग बात है। परंतु देखिए वहाँ पे जो चुनाव था वो अगर वहाँ पे एक व्यक्ति किसी दूसरी कास्ट के, दूसरे वर्ग के, सामान्य वर्ग की टिकट को देता, दूसरा अगर किसी आरक्षित वर्ग को देता तो एक अलग चीज़ है। परंतु चूंकि दोनों ही जो टिकट थे वहाँ पे आरक्षित वर्ग के थे, तो इस स्थिति में जो चुनाव था वो न्यूट्रल था। और चूंकि वो जनरल वोटर न्यूट्रल हो गया, नहीं आया निकल करके, ऐसी बात। ये चीज़ तो विश्लेषण से पता पड़ेगी कि जनरल कास्ट का वहाँ पर क्या रहा, उनके मतदान प्रतिशत से, जो बूथ वाइज जो उनके वहाँ पे जो बहुसंख्यक इलाके हैं उनके वहाँ के बूथ संख्या वाइज पेटी खुली है वहाँ पे, तो जब सामने जब परिणाम आएंगे तब उस समय विश्लेषण किया जाएगा। ठीक है शशि, आपका रुख करेंगे। इस बीच मेघा, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बताए दर्शकों को। और देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, 17 राउंड के बाद भी बीजेपी की बढ़त जारी है। लगातार बीजेपी देवली उनियारा में बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर 40,913 वोट से आगे चल रहे हैं और इतने वोटों के मार्जिन से आगे चलना लगभग मान लीजिएगा कि अब बस रिजल्ट की घोषणा बाकी है, तस्वीरें साफ हो जाएंगी। दूसरे नंबर पर नरेश मीणा को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है और जिसका जिक्र खुशबू हम पहले कर भी रहे थे कि देवली उनियारा में जीत किसको हासिल होगी।